Welcome online classes, VSAP Academy, Senior Secondary School Maharajanj. Today I will discuss Chapter 6, Combustion and Flame. तो Combustion and Flame के सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इग्निशन टेम्परेचर। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है कि जैसे मान लो ये एक वुडन ब्लॉक है, इसको हम जलाना चाहते हैं। तो एवरी मटेरियल्स हैव ए मिनिमम रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑन विच इट द कैच फायर। तो कोई भी चीज़ जब जलता है तो जलने के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर सपोर्ट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस कैच फायर एंड बर्न इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ए सबस्टेंस विल नॉट कैच फायर एंड बर्न इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। अब जैसे मान लो कि इस वुडन ब्लॉक का अगर इग्निशन हमारा मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस है, तो 39 डिग्री सेल्सियस पर ये सबस्टेंस कैच फायर नहीं करेगा, इसमें आग नहीं लगेगा। तो एवरी थिंग्स हैव द मिनिमम सपोर्टिंग टेम्परेचर ऑन विच द कैच फायर इज द नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। एग्जाम्पल में दिया है कि द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द केरोसिन इज लेस दैन इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द वुड। सबस्टेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन इजली कैच फायर विथ ए फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सबस्टेंस। एग्जाम्पल से पेट्रोल है, एल्कोहल है, एलपीजी है, सीएनजी है। तो अब इसमें कंपेयर किया जाए कि वाई केरोसिन इज द कैच फायर इजली, तो वहाँ पे रीजन लिख सकते हैं बिकॉज द केरोसिन हैव द लो इग्निशन टेम्परेचर। जैसे केरोसिन और वुड में कंपेयर किया है कि केरोसिन आसानी से आग पकड़ लेता है, तो क्यों पकड़ लेता है, तो रीजन ही होता है बिकॉज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द केरोसिन इज द लो। अब दिया है कि कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कम्बुशन। किसी भी चीज़ को कम्बस्टेबल्स फॉर्म में लाने के लिए, जलाने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो फर्स्ट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कम्बुशंस आर फर्स्ट फ्यूल, ईंधन के फॉर्म हम किसका यूज़ कर रहे हैं। दूसरा एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन, वहाँ पे प्रॉपर क्वांटिटी में ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तीसरा हीट टू राइज द टेम्परेचर बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर, यानी उस मटेरियल को जलाने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हमको टेम्परेचर को मेंटेन करना पड़ेगा। ये सबस्टेंस विल नॉट बर्न विदाउट वन आर मोर ऑफ दिच कंडीशन। तो कोई भी चीज़ कह रहा है कि इन कंडीशन के, यानी पहले फॉर्म में हमको देखना है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द फ्यूल, दूसरा हमको करना है कि सपोर्टिंग द ऑक्सीजन, और तीसरा हमको देखना है कि व्हाट इज़ द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ दिस मटेरियल। अब जाके हाउ डू वी कंट्रोल द फायर। अब मान लो हम किसी चीज़ को जला रहे हैं और मान लो कि आग ज़्यादा मात्रा में फैल रहा है, तो हाउ टू इज कंट्रोल, इसको कैसे हम कंट्रोल करें। तो इसमें दिया कि द कंडीशन नेसेसरी फॉर द प्रोड्यूसिंग फायर आर फर्स्ट फ्यूल, एयर सप्लाई, हीट राइज टू द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल बियॉन्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। फायर कैन बी कंट्रोल बाय द रिमूविंग एनी वन आर मोर ऑफ दीज, यानी जो हमारे लिए कंडीशन है उस कंडीशन को क्या करें, कम करना शुरू कर दें। जैसे वहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको कम करना शुरू कर दें, तो हम क्या करेंगे, एट दिस रीजन दे आर द क्रिएटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उस एरिया में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाएँ। दूसरा है फ्यूल की क्वांटिटी को हम क्या करें, कम करें, जैसे जो बर्निंग मटेरियल है उसकी क्वांटिटी को कम करें। और तीसरा हमें कोशिश करें कि उस मटेरियल के इग्निशन टेम्परेचर को मैक्सिमम किया जाए। जैसे ही उसका इग्निशन टेम्परेचर, जैसे मान लो कि एक ड्राई वुड है, आसानी से आग पकड़ लेता है, वो भीग जाता है, उस पर पानी पड़ जाता है, तो उसको आग हम नहीं लगा सकते। तो रीजन है कि वाटर आर द एब्जॉर्ब बाय द ड्राई वुड बाय विच द इग्निशन टेम्परेचर इज द इंक्रीज। अब इसलिए उसको जलाने के लिए अब हमको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा। तो ऐसे में कंट्रोलिंग फायर के लिए हम फ्यूल टाइप, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और उसके इग्निशन टेम्परेचर पर हमको फोकस करना पड़ेगा। इग्निशन टेम्परेचर बढ़ा दें, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन को रोक दें, या हम जो क्वांटिटी जो हमारा बर्निंग मटेरियल है उस क्वांटिटी को क्या करें, मिनिमाइज या कम करने की कोशिश करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो वी आर डिस्कस द हाउ मेनी टाइप ऑफ द फ्लेम्स।